देखिए, उस बिल्डिंग में मैं खुद गया था और ये बिल्डिंग जो है वो सेंटा क्रूज में है। सेंटा क्रूज में शिवालिक प्रकाश, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर अभी आ रही है। सीबीआई से पूछताछ जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के मैसेज सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए हैं। रिया ने बताया है कि उसके पास सुशांत के वो सारे मैसेजेस हैं जो अप्रैल 2019 में रिलेशनशिप शुरू होने से 8 जून के ब्रेकअप वाले दिन तक सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच में है। यानी कि सुशांत रिया चक्रवर्ती के बीच के जो तमाम एसएमएस हैं उसका पूरा बैकअप इस वक्त अभी ऐसा कहना है रिया चक्रवर्ती का कि उनके पास है और वो जांच एजेंसियों को सौंपने के लिए तैयार हैं। जरा इस संबंध में आप बात करते हैं जयप्रकाश। क्या ये बहुत आपको सामान्य लगता है कि आप सभी अपने मैसेजेस को बचा कर रख लें जिस दिन से आपका संबंध शुरू होता है? हम दोनों जयप्रकाश, ज्यादातर मैसेज जो होते हैं व्हाट्सएप पे 1 साल से जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 प्लीज बताइए। पिक्चर है ना, मैं ये कह रहा था, बहुत मुश्किल होता है। अमूमन जो मोबाइल का डेटा होता है, मोबाइल की जो मोबाइल को स्टोरेज होता है वो भर जाता है, तो लोग अपना मैसेजेस, वीडियोस, फोटोज डिलीट करते हैं। तो ऐसा कौन सा कारण था कि रिया चक्रवर्ती ने ये सारे मैसेज, 1 साल के मैसेज जमा करके रखे, बचा के रखे, और ये तमाम मैसेजेस जो है वो अब सीबीआई को दिखा रही हैं? क्या एजेंसियों को दिखाने के लिए मैसेज संभाल के रखे गए थे? अब ये भी एक सवाल आ रहा है, क्योंकि अगर कोई बात करता है तो वो ये रेफरेंस दे सकता है कि ये मेरी बात हुई है, लेकिन सबूत के साथ अगर कोई बात कर रहा है तो निश्चित तौर पे ये सबूत जुटाए गए होंगे, इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर जुटाए गए होंगे। ऐसी बात यहाँ पर सामने आ रही है। बहुत तेज बरसात हो रही है अजय जी, और बरसात बाहर है लेकिन अंदर जो है सवालों की बरसात हो रही है, और सवाल लगातार एक के बाद एक पूछे जा रहे हैं। और अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी के जवाब रिया लगातार दे रही है, सबूतों के साथ दे रही है। रिया पूरी तरह से तैयार होकर आई है, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आई है, ऐसा उनके जवाबों से लग रहा है। सीबीआई की जो अंदर से जानकारियां हमें आ रही हैं, रिया किसी भी जवाब को छुपा नहीं रही हैं, हर जवाब वो दे रही है, यानी वो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आई हैं। तो इसे किस नजरिए से देखा जाए? क्या ये कहा जाए कि रिया चक्रवर्ती ने बीते 2 महीने में अपनी तैयारी पुख्ता की है? उन्हें पता था कि बीते 1 महीने से लगातार उनके ऊपर इस तरह की बातें कही जा रही थीं कि शायद वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में तथाकथित तौर पर शामिल हो सकती हैं, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ हैं? या शायद ये प्रदर्शित करता है कि रिया चक्रवर्ती की मानसिक स्थिति एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति की है? देखिए, मानसिक स्थिति बहुत मजबूत है, ये उनके हाव भाव और उनके बॉडी लैंग्वेज से हमेशा मालूम पड़ता है। आज भी जब उनको हमारी टीम चेस कर रही थी तो उन्होंने कोहनी मारकर जो है कुछ कैमरामैन्स को धमकाया भी, और कल भी उन्होंने जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें मीडिया से खतरा है। इससे पहले जुलाई महीने में उन्होंने सीबीआई की मांग की थी, अमित शाह को एक मेल लिखा था और सीबीआई की जांच की मांग की थी। तो पूरी तरह से वो मेंटली प्रिपेयर्ड है और लीगल एडवाइस लेकर वो पूरी काम करती हैं, ऐसा ये हमेशा देखने में आता है रिया चक्रवर्ती से। बिल्कुल। और आइए, इस वक्त मनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बारिश तो तेज है ही, आप लोग को दिक्कत भी हो रही होगी, लेकिन अभी चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी ऐसा लगता है रिया चक्रवर्ती हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बातचीत के सभी व्हाट्सएप मैसेजेस उनके पास बैकअप में हैं। ये तो 2 ही सूरत में हो सकता है, या तो आप हर मैसेज से इतनी मोहब्बत कर लें कि हर मैसेज को दिल से लगा कर रखें, या फिर आपको लगता है बाद में पढ़कर देखेंगे सही लिखा या गलत। अजय जी, सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि इस समय सीबीआई के आगे जिस तरीके से उन्होंने पूरा बैकलॉग डेटा, यानी व्हाट्सएप मैसेजेस का डेटा जो इस समय रिया दिखा रही है, दरअसल उस डेटा के साथ साथ सीबीआई के पास भी वो डेटा मौजूद है, क्योंकि जैसे ही 4 फोन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सीज किया था उसके पूरे डेटा की डिटेलिंग सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ शेयर की गई थी। इसीलिए बैकलॉग डेटा के तौर पर 2019 अप्रैल से लेकर अभी तक की एक एक डिटेल सीबीआई के पास मौजूद है। दूसरा बड़ा सवाल, जो अहम जानकारी इस समय नम्रता दे रही है कि अंदर सीबीआई जो लगातार पूछताछ कर रही है उसमें जो जवाब है, क्योंकि हर कोई सवाल के बारे में पूछ रहा है, नम्रता जवाब के बारे में बता रही है। नम्रता, क्या जवाब दिया खासतौर पर जब इस घर को लेकर पूछा सीबीआई ने? शुरुआती तौर पर रिया से माउंट ब्लैंक के बारे में ज्यादातर सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि माउंट ब्लैंक वो घर था जो रिया ने खुद से सिलेक्ट किया था, जितने भी एग्रीमेंट थे उसमें वो सबसे आगे उतर कर आई थी, और सबसे जरूरी ये भी कि ये फ्लैट रिया ने खुद ही देखा था। इसमें सुशांत की किसी की तरफ से एक
बोलते ना मर्जी नहीं थी। और ये फ्लैट काफी पुराना और काफी ज्यादा कीमत। रिया का जवाब क्या था नम्रता, जो रिया ने बताया? रिया ने बताया है कि दिसंबर 2019 में लिया गया था। इसकी जो महीने की वो थी मतलब पे करना था वो 4 लाख से ज्यादा का था। और उन्होंने कब लिया, ये जो लालवानी थे उनके नाम पर ये फ्लैट था, लोकेशन क्या थी, वो सारे मतलब ओवरऑल फ्लैट की एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी जवाब हैं, प्राइस और उसके स्क्वायर फीट वगैरह क्या, उससे रिलेटेड जवाब वो दे रही हैं। पारस के पास भी अजय जी एक बहुत अहम जानकारी है। पारस अंदर से बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। खासतौर पे ये क्वेश्चन फिर से हम आपको बता दें कि दरअसल सवालों के बारे में नहीं, ये आंसर्स जो इनके सोर्सेज हैं वो आंसर्स जो बताए हैं रिया ने, खासतौर पे जो 2019 के बाद से लेकर अभी तक सारा अली खान के दोस्ती के साथ एक जिम शेयर करना, उसके बाद एक साथ जाना और फिर उसके बाद सारा के ब्रेकअप के बाद सुशांत से रिलेशनशिप बिल्डअप होना, उसके बारे में क्या जानकारी मिली है, क्या रिया ने बताया आपको? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत पहले जिस जिम में जाते थे रिया चक्रवर्ती से अफेयर में आने से पहले, उस जिम को छोड़कर रिया चक्रवर्ती का जो जिम था MFT फिटनेस सेंटर, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। तो दोनों एक ही जिम में जाने लगे, MFT फिटनेस सेंटर। ये रिया का जिम था जिसमें रिया सालों से जा रही थी, सुशांत का जिम नहीं था ये। तो ये भी उन्होंने जानकारी साझा की है CBI के साथ कि उन्होंने जिम चेंज करवाया था, सुशांत उनके जिम में आ गए थे। इसके अलावा जो भी उनके रिलेशनशिप की उतार चढ़ाव थे, वो भी जो जानकारी है वो रिया CBI के साथ शेयर कर रही है। एक और अहम बात है अजय जी, जो जानकारी अंदर से मिल रही है वो खासतौर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी जो टीम पवित्र रिश्ता और साथ में 2019 में जो पूरा मैनेजमेंट स्टाफ था सुशांत का, उसके बारे में, क्योंकि 2000 अप्रैल में रिया की एंट्री के बाद करीबन 2 महीने के बाद ये पूरा स्टाफ चेंज हो गया। क्या जानकारी दी है रिया ने इसके बारे में? जैसे कि हमको पारस ने बताया कि जो व्हाट्सएप चैट रिलेटेड बात बताई है और बाकी जिम की बात बताई। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो सुशांत के पर्सनल ट्रेनर थे शमी, उन्होंने भी इंडिया टीवी की कैमरे पे कहा था कि रिया ने उनको बिना कोई जानकारी दिए, कोई अपडेट दिए सुशांत का जिम अचानक चेंज किया था। तो सुशांत के सिर्फ जिम नहीं, सारे स्टाफ चेंज करने का काम भी बाकायदा रिया ने ही किया है। यानी 2019 अप्रैल के रिलेशनशिप पे आने के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठता है, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। रिया चक्रवर्ती ने स्टाफ चेंज किया, ये हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती अपने बयानों में स्पष्ट कहती हैं कि उन्होंने किसी को नहीं बदला। ये विरोधाभास क्यों? इस पर करेंगे चर्चा, बन रही है हमारे साथ।